ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। ओम साई राम। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है कविता सिन्हा जी का। कविता सिन्हा जी का जब ये अनुभव आप सुनोगे और जिस तरह से उन्होंने मुझसे बात करी, वो बात सुन के अपना ये जो अनुभव उन्होंने मुझे बताया, वो कितना रो रही थी और कितना थैंक्स कह रही थी। कि जब आप सुनोगे ना तब आप उनकी पीड़ा को समझ पाओगे कि बाबा जब ऐसी परिस्थितियों में काम बनाते हैं, जब लग रहा होता है कि परिस्थितियाँ इतनी अपोज में है, इतनी विपरीत परिस्थितियाँ हैं, इस परिस्थिति से निकलना शायद संभव नहीं है, लेकिन भक्त का एक दृढ़ विश्वास कि नहीं, मेरा काम होगा, बाबा आप संभाल लेना, बाबा आप संभालोगे, बाबा आपको करना ही पड़ेगा और बाबा आप करोगे ही। जब एक डिवोटी के ऐसे शब्द होते हैं, बाबा को बार बार वो दिल से पुकारता है कि बाबा मेरा कोई और सहारा है ही नहीं। अनन्य भाव से बाबा की तरफ देखता है और बाबा से कहता है, साईं सचरित्र में बाबा आपने लिखा है ना कि जो कोई भी अनन्य भाव से मेरी तरफ देखेगा उसे इस भाव से पार लगा दूंगा। यानी इस भाव से, यानी इस जीवन की दुख तकलीफ़ों से यदि कोई हमें बाहर निकाल सकता है तो एक साईं भक्त कहता है कि वो बाबा सिर्फ आप ही हो। आपको छोड़ के मैं किसी और भगवान के दर पे माथा नहीं टेक सकता, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप, जिसे कर्म कांडों की भी ज़रूरत नहीं है, वो मेरे काम बना सकते हैं। और जब मैं आपकी ही पूजा उस भाव से नहीं कर पाता, उस तरीके से नहीं कर पाता, तो मैं और भगवानों की पूजा जहाँ कर्म कांडों की ज़रूरत होती है, जहाँ नियमों में बंधे रहने की ज़रूरत होती है, कैसे कर पाऊँगा बाबा। मैं तो एक सरल सीधे रास्ते पे आपको प्रणाम करते हुए, आपसे प्यार करते हुए, आपसे अनन्य भाव से विनती करता हूँ साईं कि आप मेरा काम बना दो। और जब ये एक आस्था, ये एक विश्वास अटूट हो जाता है तो काम बनते ही बनते हैं। कविता जी के जो अनुभव हैं, जो कि बादशाहपुर धाम से जुड़कर हुए हैं, पहले भी चैनल के साथ शेयर किए गए हैं, लेकिन आज मैं आपको श्रृंखलाबद्ध उनके जो काम हैं वो बताने की कोशिश करूँगी। हो सकता है बीच में भूल भी जाऊँ, क्योंकि अचानक से मुझे लगा कि मुझे आपको वो भी बताना चाहिए जो पहले हुआ। कविता जी आज से कुछ महीनों पहले हमसे जुड़ी। जब ये हमसे जुड़ी थी तो ये बहुत तकलीफ़ में थी, बहुत परेशान थी। इन्होंने एक लोन के लिए अप्लाई कर रखा था, लेकिन जो लोन था वो इनको मिलना पॉसिबल नहीं हो रहा था। जब ये हमसे जुड़ी, इन्होंने मुझसे बोला, बेटा आपके यहाँ से जुड़ के तो लोगों के बड़े बड़े काम बन रहे हैं, मेरी भी बात भी अनिल जी से करा दो और मेरा भी काम बेटा अर्जी लगवा के बना दो। इनकी कॉल कनेक्ट हुई अनिल भैया से और अनिल भैया ने इनसे बात करी। अनिल भैया ने इनको जला भी मंत्रित करके दिया और जो भी उपाय उनके सामने आया होगा अनिल जी ने इनको बताया। इन्होंने दृढ़ विश्वास करते हुए वो सब कुछ किया और इन्होंने कहा कि जो पॉसिबल नहीं था बेटा वो हो गया। और इनका वो जो लोन पास नहीं हो रहा था, क्योंकि ये सीनियर सिटीज़न है इसलिए लोन पास होने में प्रॉब्लम थी, लेकिन साईं की कृपा से, बाबा की कृपा से और बादशाहपुर धाम में लगाई गई अर्जी कि उससे इनका वो लोन पास हो गया। और ये बहुत खुश है और इन्होंने बोला वाकई ये धाम बहुत सच्चा धाम है, यहाँ से मेरा काम बना। इसके अलावा ये एक और समस्या से जूझ रही थी। कविता जी कहती हैं कि दीदी मेरे 2 बेटे हैं और इन्होंने जो एक अपनी समस्या और बताई थी हमें, वो ये बताई थी कि इनका बेटा है एक जो कि बाहर रहता है। ये कहती हैं कि हम सीनियर सिटीज़न हैं, क्योंकि अब मेरे हस्बैंड कुछ काम नहीं करते हैं तो हमारा जो खर्चा है वो सब हमारे दोनों बेटे ही उठाते हैं। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम इतनी हो जाती है कि जो उनके द्वारा भेजा गया पैसा है वो पूरा नहीं हो पाता और कहीं ना कहीं हमें उधार लेके करना पड़ जाता है। और शायद इसी वजह से अब मेरा जो बेटा है, जो पहले बहुत उससे हमसे बात करता था, अब उसके मन में एक मुटाव सा आ गया है।
पैसे तो भेज देता है, लेकिन जिस तरह से बात करनी चाहिए वो नहीं करता। इवन अब तो बहुत टाइम से उसने फ़ोन पर बात भी नहीं करी। और इन्होंने कहा कि अर्ज़ी लगा दो मेरे लिए कि मेरा बेटा मुझसे उसी तरह से बात करे। ये कहती हैं कि दीदी, जब मैंने यहाँ अर्ज़ी लगाई उसके 2-3 दिन बाद ही मेरे बेटे का सामने से खुद से फ़ोन आया और उसने मुझसे बात करी। मैं यहाँ पे बस एक ही चीज़ कहूँगी कि बाबा किसी भी माँ-बाप को ऐसे दिन ना दिखाएँ कि जिसमें वो तरस जाएँ अपने बच्चे से बात करने के लिए, कि और कभी भी माँ-बापों को इतना मोहताज ना बनाएँ भगवान, कि अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए उन्हें अपने बच्चों का मुँह देखना पड़े। और बच्चे ऐसे हो जाएँ कि जब ज़िम्मेदारी उठाने का टाइम आए तो उनके मनों में कड़वाहट आ जाए। बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा, माँ-बापों को कभी ऐसी सिचुएशंस का सामना ना करना पड़े। और इस समय इस फ़ोरम से ये अनुभव जो भी कोई सुन रहा है, अगर कहीं न कहीं उनके मन में भी अपने माँ-बापों को लेके ऐसी विचारधारा है कि हमें इनका करना पड़ रहा है या हम कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपने मन से निकालिए, क्योंकि माँ-बापों की सेवा करना और माँ-बापों के लिए कुछ करने का अवसर बहुत कम लोगों को मिलता है। और यदि आपको वो अवसर मिल रहा है, तो भगवान पे प्रसाद चढ़ाने की जगह, भगवान के भोग लगाने की जगह, उनको 2 वक़्त की रोटी चैन से खिला देना। इसके अलावा मैं यही कहना चाहूँगी कि बाबा की कृपा से इनका बेटा इनसे बात किया और ये फिर खुश हुई और इन्होंने कहा कि बेटा, फिर से मेरी इस तकलीफ़ को दूर करने में बादशाहपुर वाले बाबा ने मेरा साथ दिया। ये कह दिया कि बातें बनती जा रही थी, काम बनते जा रहे थे, विश्वास और अटूट और अटूट और अटूट होता जा रहा था। अब जो इनका फाइनली जो और काम हुआ है, तब इन्होंने अर्ज़ी लगाई थी। इनकी पुश्तैनी ज़मीन थी, जो कि इन्होंने कहीं गिरवी रख दी थी। लेकिन क्योंकि आर्थिक स्थिति सही नहीं थी इनकी, तो कहीं न कहीं ये उस पैसे को चुकाने के लिए बहुत परेशान थी और ये पैसा नहीं चुका पा रही थी। और अब इतना टाइम होने के बाद सिचुएशन ऐसी आ गई कि जिसने अपने पास गिरवी ज़मीन रखी थी, वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। पहली समस्या इनके सामने, पैसों का इंतज़ाम कहाँ से हो? इतना टाइम हो गया, कहीं वो मेरी ज़मीन ना मार ले। दूसरी समस्या कि इतना टाइम होने के बाद उसके मन में भी लालच आ गया कि लाखों की ज़मीन कुछ कौड़ियों के भाव मुझे मिल जाएगी। और शायद वो भी प्रार्थना ही कर रहा होगा कि काश ये पैसा चुका ही ना पाए। और ये अर्ज़ी लगाती हैं बादशाहपुर धाम में। अनिल भैया से बात करती हैं। अनिल भैया ने कहा ठीक है, मैं अर्ज़ी बाबा से लगा देता हूँ, बाबा ने चाहा तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये गारंटी हम नहीं दे सकते कि कितने दिन में काम होगा और कितने समय में काम होगा। लेकिन इन्होंने बोला मुझे विश्वास है पूरा कि काम हो जाएगा। और फिर उसके बाद इन्होंने अपनी ज़मीन को छुड़ाने का प्रोसेस शुरू किया। और वो दिन मुझे याद है कि आंटी जी का फ़ोन आया था और ये बहुत परेशान थी कि बेटा प्लीज़ अर्ज़ी लगाओ, मेरी अनिल भैया से बात कराओ कि हमारी ज़मीन जो है वो नहीं छोड़ रहा है, उसका मन बदल जाए, वो हमारे कागज़ात वापस कर दे। और मैंने इनको बोला आंटी आप परेशान मत हो, आपका काम हो जाएगा, क्यों परेशान होती हो? जहाँ इतना काम हुआ, पैसों का इंतज़ाम हुआ, तो ज़मीन भी छूटेगी आपकी। और फिर उसके बाद ये लोगों ने फिर से बात करी और ये कहते हैं कि शाम के वक़्त वो खुद से आया और इनके जो ज़मीन के कागज़ात और ज़मीन का जो भी केस था वो सॉर्ट आउट हुआ और इनको इनकी ज़मीन के कागज़ात वापस मिल गए। और उसके बाद इनका फ़ोन आज से 2-3 दिन पहले मेरे पास बैक टू बैक कॉल आ रहा था। उस टाइम पे मैं शाम को पूजा कर रही थी। बार-बार मेरा निगाहें जा रही थी आंटी के इस फ़ोन के ऊपर कि फ़ोन आ रहा है, फ़ोन आ रहा है। लेकिन मैं पूजा कर रही थी, तो पूजा करते वक़्त मैं फ़ोन नहीं पिक करती हूँ। तो उसके बाद पूजा वग़ैरह जब ख़त्म हुई, उसके बाद दोबारा से आंटी उस दिन मुझे बार-बार कॉल कर रही थी। मुझे लगा कि शायद कोई समस्या ही है। तो मैंने जैसे पूजा ख़त्म हुई थी, आई थिंक, या हम रात की पूजा दोबारा जो हमारी लाइव आरती होती है, हम
वो करने जा रहे थे। तो मैंने कहा कि पहले मैं आंटी का फ़ोन ही उठा लेती हूँ, और जब आंटी का वो फ़ोन मैंने उठाया, आंटी रोए जा रही थी। रो रो के वो मुझे बोल रही थी कि बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने अपने जीवन में बहुत मुश्किल झेली है, बहुत मुश्किल, बुढ़ापा आ गया मुझको अपने जीवन की तकलीफ़ें झेलते झेलते। काश कि मैं तुमसे दोबारा, काश कि मैं तुमसे पहले मिल जाती, काश कि मैं तुम लोगों से पहले जुड़ जाती, तो मेरे जीवन की जो तकलीफ़ें हैं वो बहुत पहले ही ख़त्म हो जाती। और उन्होंने मुझे बताया कि बेटा जो ज़मीन है वो हमें वापस मिल गई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। शुक्रिया कहते कहते इन आंटी जी की जुबान नहीं थक रही थी। कितनी दुआएं, कितनी ब्लेसिंग्स इन्होंने मुझे उस कॉल पे दे दी, अनिल भैया को दे दी। बार बार सिर्फ शुक्राना ये कर रही थी कि आप लोगों के साथ की वजह से, बाबा पे जो आपने विश्वास हम लोगों का अडिंग किया कि बाबा सब कुछ कर सकते हैं। बादशाहपुर धाम एक ऐसा धाम है जहाँ के सेवक निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, लोगों के काम बन रहे हैं, तो काम बनेगा ही बनेगा। लेकिन सिर्फ हमें ज़रूरत है आप लोगों की आस्था की, आपको ये विश्वास की, आपकी निष्ठा की। यदि ये आप हमें दे सकते हैं बिना मन को डुलाए, तो समझ लिए आपका काम हो जाएगा। और आंटी का काम बना। अब आंटी ने कहा कि बेटा मुझे हवन कराना है। आंटी जी बहुत टाइम से, जब से हमसे जुड़ी हैं तब से हवन कराने की कह रही थी, लेकिन हर बार हम मना कर रहे थे कि नहीं आंटी जी, जो हवन चल रहे हैं आप उसमें अर्जी लगाओ, हम आपके लिए उसी में प्रार्थना करेंगे, आपका काम हो जाएगा। आपकी आर्थिक स्थिति अभी इतनी अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ हवन नहीं, बिना हवन में पैसा लगाए ही आप हवन देखिए, काम बनेगा आपका। जब इनका काम बना अपनी प्रॉपर्टी का और इनके लोन का, आंटी जी ने तब भी भोग लगाया था। और उसके बाद अब इतना बड़ा काम होने के बाद आंटी जी ने जिद करी, अब मत रोकना आप मुझको, मैं हवन कराऊंगी ही कराऊंगी। आप बस मुझे बताइए कि हवन किस दिन कर सकते हैं भैया। और अब जो लास्ट थर्सडे अभी गया था, उस दिन आंटी जी का हवन था, कविता जी का हवन था, हवन हुआ था। इसके अलावा 5 नारियल इन्होंने बाबा के भोग के लगाए थे। 5 नारियल यहाँ मोहिनी बाबा को और 5 नारियल वहाँ बादशाहपुर धाम में। मैं इनके नारियल दिखाती हूँ आपको, जब चढ़ाए थे उसका वीडियो भी आपको शेयर करूँगी। और मैं दिखाती हूँ, देखिए ये है टोकरी जिसमें इनके नारियल रखे हैं। 1, 2, 3, 4, और ये 5 नारियल का भोग इन्होंने मोहिनी बाबा और बादशाहपुर धाम में लगाया। मैं बस बाबा से यही कहती हूँ कि बाबा सारे भक्तों की प्रार्थनाएं कबूल करो, और लोग इसी तरह खुशी खुशी कि बादशाहपुर वाले बाबा ने सुन ली, साईं ने सुन ली, मोहिनी बाबा ने सुन ली, और भोग लगाए। काश कि मैं आप लोगों को इसको बांट पाती, लेकिन आप लोग दूर दूर बैठे हैं ना, इसलिए मैं आपको बांट नहीं सकती। लेकिन हाँ, भोग स्वीकार करिए आप लोग भी। इसके अलावा आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगी, जो कोई भी बादशाहपुर धाम में अपने हवन कराना चाहता है वो चैनल से संपर्क कर सकता है। अनिल भैया की अपॉइंटमेंट चाहता है तो वो भी चैनल से संपर्क कर सकता है। व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा, आपके पास कॉल बैक आ जाएगी। अनिल भैया से अपॉइंटमेंट के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत है हमारे यहाँ पर चैनल के नंबर पे मैसेज करने की या कॉल करने की अपॉइंटमेंट के लिए। इसके अलावा जब आपका मैसेज का रिप्लाई आ जाता है या आपकी कॉल पे बात हो जाती है, तो आपको सील पैक वाटर बॉटल लेनी है।
चाहे वो बिसलरी की हो, किनले की हो, किसी भी कंपनी की जो कि आपके शहर, आपके गांव, आपके कस्बे में अवेलेबल हो, वो वाली पानी की बॉटल, सील पैक वाटर बॉटल, ठीक है। जब अनिल भैया से बात होगी तो कॉन्फ्रेंस में कॉल आएगी, जो कि अधिकतर व्हाट्सएप कॉल ही होती हैं। हम कॉल पे बात करेंगे, आप अपनी समस्या अनिल भैया को बताओगे, और समस्या बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। अब कोई भी किस्सा या कहानियाँ नहीं सुनानी है अपनी समस्या की, सिर्फ एक ये कि हमारी आर्थिक रूप से समस्या है, हमारी मेडिकल रूप से ऐसी प्रॉब्लम है। इस तरह से बहुत शॉर्ट में आपने जो है अनिल भैया को अपनी समस्या बतानी है, जल अभिमंत्रित करेंगे वो आपका, और यदि कोई उपाय उस वक्त सामने आया तो वो आपको बता देंगे और आपकी समस्या का हल, जैसे कि हमारी कविता जी का हुआ। अभी आपने पहले एक एपिसोड और देखा होगा जिसमें वर्षा जी का हुआ था, जिसमें लंबी बीमारी से वो जूझ रही थी, बाबा ने उनकी समस्या का हल किया। आपकी समस्या का भी हल होगा, बस ज़रूरत है हमें, जैसे कि मैंने अनुभव के बीच में बोला, आपके विश्वास की, आपकी आस्था की, आपकी निष्ठा की। और यदि आप श्रद्धा और सबूरी के साथ बाबा पे विश्वास कर सकते हैं तो जुड़िए, दीजिए अपना हाथ, ताकि हम आपसे जुड़ के आपको आपकी समस्याओं से मुक्त करा सके। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।